लागू करो, लागू करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अंग्रेजी की गुलामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अंग्रेजी की गुलामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंग्रेजीवाद मुर्दाबाद, 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 अंग्रेजीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विक्टोरिया के दलालों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, विक्टोरिया के दलालों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अंग्रेजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अंग्रेजीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंग्रेजों के दलालों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आजादी के 68 साल बाद भी आखिर कब तक लेंगे अंग्रेजी ने जानने वाले भारतीयों की जान। देश को अंग्रेजी का गुलाम बनाने वाले हुक्मरान। तेलंगाना प्रदेश में अंग्रेजी बोलने के बजाय अपनी मातृभाषा तेलुगु बोलने पर 6 वर्षीय आदिवासी छात्र चंदू की अध्यापिका ने ली जान। मांग संघ लोक सेवा आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित पूरे देश में अंग्रेजी की अनिवार्यता तत्काल हटाई जाए। जय हिंद साथियों, देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि देश में एक 6 वर्षीय आदिवासी छात्र की हत्या इसलिए उसकी अध्यापिका करती है कि वह विदेशी भाषा अंग्रेजी में बोलने के बजाय विद्यालय में तेलुगु भाषा में बोल रहा था। तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जनपद अनुमंडल के तिरुमालागिरी गांव की इस शर्मनाक घटना तब घटित हुई जब पहली कक्षा में पढ़ रहे 6 वर्षीय छात्र चंदू को अंग्रेजी बोलने के बजाय अपनी मातृभाषा तेलुगु बोलते देखकर उसकी अध्यापिका सुमाथी इतनी आक्रोशित हो गई कि उसने उस बच्चे को सर पर चोट मारकर जान से मार दिया। अब वो छात्र चंदू की गुनाहगार मात्र अध्यापिका ही नहीं, अब तो देश में आज़ादी के 68 साल बाद भी देश की पूरी व्यवस्था अंग्रेजी की गुलामी थोपने वाले हुक्मरान हैं। आखिर संसार के रूस, चीन, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, फ्रांस सहित देश अपनी राष्ट्रभाषा में शासन, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार और विकास की लंबी डगर भर सकते हैं, तो भारत जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक समझनी और बोली जाने वाली समृद्ध भाषाओं के बावजूद देश में आज़ादी के बलात् फिरंगी भाषा का गुलाम बनाए रखना क्या देशद्रोह नहीं है? क्या यह देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए लाखों शहीदों की शहादत का घोर अपमान नहीं है? क्या एक आज़ाद व स्वाभिमानी देश में बलात् विदेशी भाषा थोपना देश की नौकरशाही, मानवाधिकार, सम्मान और संस्कृति की निर्मम कुठाराघात हत्या नहीं है? मान्यवर आपने अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की तरह देश विदेश में अंग्रेजी के बजाय भारतीय भाषा में संबोधन करने का राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का सराहनीय कार्य तो किया है। आपके इस कदम से भारतीय भाषाओं का सम्मान बढ़ रहा है, परंतु खेद की बात यह है कि आपका प्रधानमंत्री कार्यालय सहित देश के तमाम मंत्रालय आज भी आपकी सरपरस्ती में भी भारतीय भाषाओं में लिखे पत्रों का जवाब अंग्रेजी में देकर आपके साथ साथ देश के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर मतलब मिस्टर मोदी जी, देश की आज़ादी के 68 साल बाद देश उसी फिरंगी भाषा अंग्रेजी की दास्तां से शर्मनाक ढंग से जकड़ा हुआ है, जिसकी गुलामी से मुक्ति के लिए देश के लाखों सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान देते हुए शताब्दियों तक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष किया था। देश के हुक्मरानों की अंग्रेजी दास्तां के अंधमोह के कारण आज संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने नाम, अपनी भाषा और अपने इतिहास के साथ साथ लोकशाही के लिए तरस रहा है। आज देश में न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था में अंग्रेजी का ही राज चल रहा है। देश में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में ही नहीं, संघ लोक सेवा आयोग से लेकर शिक्षा, प्रतिष्ठा, रोजगार पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा की दास्तां से जकड़ा हुआ है। लोकशाही के नाम पर देश की 1.25 करोड़ जनता को 15 अगस्त 1947 के बाद बेशर्मी से गूंगा बहरा बनाकर लोकशाही व मानवाधिकार का गला घोट दिया गया है। इसी फिरंगी भाषा की गुलामी से देश को मुक्त कराने के लिए भारतीय भाषा आंदोलन 3 दशक से अधिक समय से निरंतर संघर्ष कर रहा है। देश की अस्मिता, सम्मान और लोकशाही को
अंग्रेजी के अंधमोह में रौंद रहे हुक्मरानों की धृष्टता को देखकर भारतीय भाषा आंदोलन 21 अप्रैल 2013 से पुनः संसद की चौखट राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर अखंडता के साथ धरना दे रहा है। देकर देश की आज़ादी को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने का ऐतिहासिक आंदोलन शुरू कर रहा है। हमारा साफ मानना है कि भले ही देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया हो, परंतु देश के हुक्मरानों के फिरंगी भाषा के प्रति अंधमोह के कारण देश की आज़ादी आज भी 67 सालों से अंग्रेजी भाषा द्वारा गुलाम बनाई हुई है। पूरे तंत्र में उसी फिरंगी भाषा का राज चलने के कारण आज भी भारत राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख ब्रिटेन की साम्राज्य का ही गुलाम बना हुआ है। जिस देश का अपना देश की भाषा का शासन, शिक्षा, न्याय, रोजगार व सम्मान में राज न हो, वह देश गुलामी से बदतर स्वयं भू गुलाम उसी विदेशी भाषा का होता है जिसका राज उस देश में चल रहा होता है। संवैधानिक कारणों के चलते हमेशा दबाने की कोशिश की है। दरअसल कारण जो भी हो, डरावने सचों का सामना करने का जिगरा न भारत की संसद और एवं शासन व्यवस्था के पास बचा है और ना ही समाज के पास। सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार काम चलाऊ झूठ के सहारे चल रहे हैं। अंग्रेजी का आरक्षण भारत में अनंत काल तक चलता रहेगा। यह डरावना सच भारत के संविधान में ही लिख दिया गया था। संविधान के इस भयानक सच पर कभी सीधी बात नहीं होती है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। लिहाजा अंग्रेजी का चक्रव्यूह अब गांव तक तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद सर्वोपरि है। इन पर उंगली उठाना गुनाह है। यह डर भी जनता की नसों में उतारा जा चुका है। संविधान, संसद, सरकारों की देखरेख में अंग्रेजी की जड़ों को भारत की नसों में गहरे उतारने के साथ साथ भारत की भाषाओं को मान्यता दिलाने के लिए सरकारी गैर सरकारी स्तरों पर अपनी अपनी सुविधा अनुसार ठग विद्याएं भारत में चल रही हैं। ऐसी ही एक ठग विद्या का आयोजन भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को शुरू होता है, जो 2 सप्ताहों तक चलता है। इसमें सिर्फ सरकारी ठग ही शामिल होते हैं। इस आयोजन के द्वारा अरबों खरबों रुपयों के फंड का औचित्य सिद्ध किया जाता है, जो सरकार में बैठे भाषा अधिकारियों पर प्रत्येक वर्ष खर्च किया जाता है। इन सरकारी आंदोलनकारियों के प्रयासों के चलते सरकारी विभागों में भारतीय भाषाओं की मान्यता हेतु संसदीय भाषा समिति की सिफारिश पर 5 वर्ष में एक बार राष्ट्रपति के आदेश जारी करने की परंपरा है। परंपरागत राष्ट्रपति के ये आदेश किन रद्दी की टोकरियों के हवाले कर दिए जाते हैं, इसकी फिक्र न कभी संसद को रही है, न ही कभी राष्ट्रपति भवन को। भाषा के सवालों को लेकर संसद एवं राष्ट्रपति भवन के बीच चलती आ रही इस ठग विद्या का दूसरा नमूना है। भारतीय भाषाओं के सवाल पर संविधान के बाद अब तक ठगी एवं झूठ का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं संसद के लगभग 45 वर्ष पूर्व 18 जनवरी 1968 को पेश किया था। भारतीय भाषाओं को लागू करने हेतु इन दिनों संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था। यह संकल्प संसद की कैद में दर्ज हो चुका है। संसद में अनंत काल तक अंग्रेजी के आरक्षण की संवैधानिक किलेबंदी के चलते आखिर किस आधार पर संसद ने भारतीय भाषाओं को लागू करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया था? इस प्रस्ताव की वैधानिक स्थिति क्या है? संसदीय प्रस्तावों के प्रति स्वयं संसद की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही क्या है? भाषाई मुद्दों पर जनता की भावनाओं के साथ पिछले 45 वर्षों से जारी इस संसदीय छल पर किसे कटघरे में खड़ा किया जाए और कौन करे? वीर जी, आप लंबे समय से भारतीय भाषा आंदोलन में हैं। ये भाषा आंदोलन की मुख्य मांग क्या है? भारतीय भाषा आंदोलन की मुख्य मांग है कि देश में जो देश के सर्वोच्च संसद हैं, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग और संसद और देश का संपूर्ण प्रशासन केंद्र में हिंदी भाषा और राज्यों में जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उनको लागू किया जाए और उन भाषाओं की जगह पर जो अंग्रेजी लगी हुई है, एक तरह से अनिवार्यता बना दी गई है संवैधानिक ठग विद्या से, उसको तत्काल समाप्त किया जाए। तो जब ये संसद में 2 बार संकल्प पारित हो गया, इसके पीछे लंबे आंदोलन में हुए तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर वरिष्ठ राजनेता इस आंदोलन में सड़कों पर भाषा आंदोलन के समर्थन में उतर चुके हैं।
अब वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, जो राष्ट्रवाद की बात कर रही है, भारतीय भाषाओं की बात करी, उनसे आपको कहाँ तक आशा है? भारतीय भाषा आंदोलन का मानना है कि मोदी सरकार जो एनडीए की सरकार है, भाजपा इसका प्रमुख दल है, हमें इतनी आशा है कि कम से कम ये जो लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में लाल किले पर और मोदी जी जहाँ भी कोई बात करते हैं तो हिंदी में बात कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि कम से कम जिस प्रकार से हिंदी में काम कर रहे हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से भी सारे मंत्रालयों को आदेश जा रहे हैं कि सारा काम केंद्र का हिंदी में हो और राज्यों का काम राज्यों की भाषाओं में हो, लेकिन उनका कहना है कि दक्षिण राज्यों में तमिल की वजह से हमारा विरोध होता है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ हिंदी को केंद्र में यदि लागू करना चाहे तो तमिल या दक्षिण भारत में किसी भी क्षेत्र की किसी भी राज्य की तरफ से कोई ज़्यादा विरोध नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। हिंदी और तमिल के बीच में, हिंदी कन्नड़ के बीच में, हिंदी और तेलुगु के बीच में, हिंदी और मलयालम के बीच में हमें एक रिश्ता कायम करना होगा कि यदि कोई भी केंद्रीय स्तर पर या सर्वोच्च संस्थानों में कोई फैसला होता है या कोई नियम आता है तो उसका अनुवाद तत्काल हम उन व्यवस्थाओं में, उन भाषाओं में करके दें। जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं तत्काल उसका अनुवाद संबंधित पक्ष को देता है, तो उनका जो ये विरोध है समाप्त हो जाएगा। क्यों कि यदि बात अंग्रेजी की आती है कि उन क्षेत्रों के लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो मेरा मानना है कि पांचों के पांचों जो दक्षिण राज्य हैं वहाँ की जनता, आम जनता 99% जनता बिल्कुल भी अंग्रेजी भाषा नहीं जानती है, वो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ही जानती है। तो जिस प्रकार से, क्योंकि हिंदी अपने देश के दक्षिण राज्यों में भी कम से कम वहाँ के जनमानस में, अंतर्मन में इसलिए बसी हुई है कि संस्कृत से हिंदी निकली है और संस्कृत से वो जो द्रविड़ भाषाएं हैं चारों की चारों वो भी निकली हैं। तो संस्कृत का और तमिलों का या द्रविड़ों का आपस में बहुत मेल है, अंग्रेजी का कहीं भी मेल नहीं है। इस प्रकार से यदि भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ आती है तो मैं समझता हूँ, और भारतीय भाषा आंदोलन का मानना है कि भारतीय भाषाएं बड़ी आसानी से लागू हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं। जब आयरलैंड में गैलिक भाषा लागू की गई थी तो केवल डबलिन के अंदर एक मोची था जिसके पास केवल गैलिक भाषा का ज्ञान था। डी वेलेरा ने उसको लागू किया, आज पूरा आयरलैंड गैलिक भाषा में काम करता है, ना कि अंग्रेजी में काम करता है। नहीं, जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय की बात है, उच्च न्यायालयों की बात है, उच्च न्यायालयों में जो मद्रास उच्च न्यायालय है या महाराष्ट्र उच्च न्यायालय है, वहाँ तो वो हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल लागू की जाए, महाराष्ट्र में मराठी लागू की जाए। फिर ये सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है? हाँ, सरकार बहाना बनाती है। जो अभी हम पहले कह रहे थे कि भाई दक्षिण राज्य हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हमारा मानना दक्षिण राज्यों में या भारत के किसी भी राज्य में हिंदी को थोपना नहीं है। हमारा मानना है कि वहाँ के उच्च न्यायालयों में उनकी प्रादेशिक भाषा में ही काम हो, उनकी विधानसभाओं में उनकी प्रादेशिक भाषाओं में काम हो, उनके प्रादेशिक लोक सेवा आयोगों में उनकी भाषाओं में काम हो। हमारा तो केवल ये है कि हिंदी में काम केवल केंद्र में हो, और केंद्र में यदि जो भी फैसले लिए जाएं या जो भी मामले हों उनका अनुवाद तत्काल संबंधित भाषा में दिया जाए। तो हमारा मानना है कि यदि हम प्रादेशिक भाषा में वहाँ के उच्च न्यायालय, वहाँ के लोक सेवा आयोग और वहाँ की विधायी संस्थाओं में काम करते हैं तो हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि भारतीय भाषाएं बड़ी आसानी से लागू की जा सकती हैं। अगर इसके बावजूद भारत सरकारें जो 68 साल से भारतीय भाषा लागू नहीं कर रही, अगर वो नहीं करेंगे तो भारतीय भाषा आंदोलन क्या करेगा? हाँ, यदि भारत सरकार भारतीय भाषाओं को लागू करने में नाकाम रहती है या जानबूझकर लागू नहीं करती है तो भारतीय भाषा आंदोलन अपने आंदोलन को तेज करेगा, जगह जगह सेमिनार करेगा, अपनी बात को मानने के लिए जगह जगह पत्रकारों, मीडिया में अपनी बात को रखेगा और देश के जनमानस को बताएगा कि देखो जिन देशों में जो दुनिया की महाशक्ति हैं, दुनिया में इस समय 5 महाशक्ति हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और चीन, ये पांचों के पांचों जो देश हैं अपनी मातृभाषाओं में काम करते हैं। अमेरिका की इंग्लिश भी अंग्रेजी इंग्लिश से बिल्कुल हटके है, और वहाँ पर सड़कों पर गाड़ी भी बाईं तरफ नहीं चलाई जाती, वो दाईं तरफ चलाते हैं। वो चिप्स को चिप्स नहीं बोलते, वो क्रिप्स बोलते हैं, सेंटर को सेंटर बोलते हैं। यहाँ अंग्रेजी विक्टोरियन इंग्लिश की तरह प्रोग्राम नहीं लिखते, वो सीधे PROGRAM लिखते हैं। तो हमारा मानना है कि भारतीय भाषा आंदोलन यदि भारत सरकार इसको लागू नहीं करती है